जय हिंद ऑफिसर्स। क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में हो, एकदम चकाचक रापचिक। तैयारी बढ़िया चल रही है एकदम। तैयारी तो बढ़िया चल रही है सर, लेकिन एक समस्या है। समस्या क्या है? समस्या ये है सर कि पढ़ तो रेगुलर रहे हैं, लेकिन हम नई चीजें पढ़ रहे हैं तो पुरानी चीजें भूल जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सर इसलिए हो रहा है क्योंकि सर हम रिवाइज नहीं कर पा रहे। समझ नहीं आ रहा कि सेम टाइम पे रिवीजन और सेम टाइम पे नई चीजों को कैसे मैनेज करें। क्योंकि अभी तो एग्जाम में 2-2.5 महीने टाइम है, अभी सिलेबस सर खत्म होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सिलेबस हम मानने के खत्म है लेकिन पीछे की चीजें भूल जाए। सर रिवाइज कैसे करें, समझ नहीं आ रहा है। ये समस्या होती है, बहुतों के साथ होती है। हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, वो भी ये समस्या फेस कर रहे थे, तो उन्होंने भी मेरे से बोला कि सर इसका कुछ बता दो। जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उसके कमेंट बॉक्स में भी था कि सर रिवीजन का कुछ बता दो, रिवीजन का कुछ बता दो। तो ये वीडियो डेडिकेटेडली उसी के लिए है कि रिवाइज कैसे कर सकते हैं आप। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप एग्जैक्ट इसको फॉलो करो, जस्ट आई एम गिविंग यू अ डायरेक्शन। आप इस तरीके से चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं चीजों को एफर्टलेसली, थोड़ा एफर्ट कम लगेगा और रिवीजन भी होता रहेगा। नई चीजें भी पढ़ेंगे, पुरानी चीजें भी याद रहेंगी। भाई सबसे पहले ना आपका स्टडी का शेड्यूल एक फिक्स होना चाहिए। अगर नहीं फिक्स है तो जब भी आप ये वीडियो देखो उसी समय एक स्टडी शेड्यूल फिक्स करो अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, आप कुछ होते हैं कम उम्र में कमाने की जरूरत पड़ जाती है, तो आप किसी को ट्यूशन पढ़ाते हो, कहीं जॉब करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल एक सेट करो। अगर आप कुछ नहीं करते, बस तैयारी कर रहे हो आप ड्रॉप लेकर के, तो उसके अकॉर्डिंग आपका शेड्यूल अलग होगा। तो उसके लिए अगर आपका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है तो सबसे पहले यू नीड टू हैव अ फिक्स स्टडी शेड्यूल। जेंटलमैन, फिक्स शेड्यूल बनाओ। अब ये फिक्स शेड्यूल अगर तुम बना लिया तुमने, तो कोशिश करो कि 5 डेज अ वीक, 5 डेज अ वीक जो है ये तुम न्यू कंटेंट पे ध्यान दोगे। मतलब मेरे साइड से ये जस्ट सजेशन, एक तरीका बता रहा हूं। तुम चाहो तो कंप्लीटली इसको फॉलो कर सकते हो, चाहो तो इससे हेल्प लेकर के कुछ और बना सकते हो, या फिर तुमको लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई और एक स्ट्रेटेजी है जिसके कारण तुम अच्छा कर रहे हो। तो मैं वो इंसान नहीं हूं, मैं वो टीचर नहीं हूं जो बोलूंगा कि यही करोगे तभी पेपर क्लियर होगा। ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारी स्ट्रेटेजी तुम्हें हेल्प कर रही है तो बात मानो, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, ये स्ट्रेटेजी फॉलो मत करना। ठीक है? अगर वो स्ट्रेटेजी तुम्हारे लिए काम कर रही है तो ये बात समझ में रखो। मेरे अंदर वो नहीं है कि जो मैंने बोल दिया वही सही है, तुम गलत हो। नहीं हो तुम गलत। तो तुम 5 डेज अ वीक का तुम एक शेड्यूल बना सकते हो, जिसमें 5 दिन तुम हफ्ते में क्या करोगे, नई चीजें पढ़ोगे। अब बचे 2 दिन वीकेंड के, 2 डेज। अब तुम चाहो तो इसको वीकेंड के सैटरडे संडे वाले मान सकते हो, या फिर ऐसा कर सकते हो कि मंडे ट्यूसडे नया पढ़ेंगे, वेडनेसडे को रिवाइज करेंगे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे नया पढ़ेंगे, संडे को रिवाइज करेंगे। इस टाइप से बांट सकते हो, लेकिन 2 दिन दे सकते हो ये रिवाइज के लिए। मतलब हफ्ते में 2 दिन हम पुरानी चीजों को रिवाइज करेंगे जो हमने पहले पढ़ रखा है। ठीक है? अभी पहले पढ़ रखा है हमने, जो लास्ट वीक में पढ़ा है वो भी पढ़ सकते हो, या फिर जो बहुत पहले पढ़ा है वो भी पढ़ सकते हो। डिपेंड्स ऑन यू कि तुम क्या रिवाइज करना चाहते हो। लेकिन फिर भी सर रिवाइज करे कैसे ये तो बताओ। अब बात समझो। रिवाइज करने के लिए पहले मैथ्स की बात करता हूं कि मेरे साइड से मैथ्स के लिए क्या कर सकते हो। और ये चीज ये हेल्पफुल है, ये बहुत हेल्पफुल है। मतलब माई स्टूडेंट्स आर डूइंग सच थिंग्स, तो उनको ये मदद मिल रही है। पहली चीज, मैथ्स का नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तुम किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो ना, चाहे तुम LWS के चैनल पे पढ़ रहे हो, कहीं के भी स्टूडेंट हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, उनके नोट्स बनाओ। जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, जो भी तुम्हारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनके नोट्स जरूर बनाओ। भले ही वो तुम्हें PDF प्रोवाइड कर दे, भले ही वो तुम्हें PPT प्रोवाइड कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन तुम्हें अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना है। ये तो आजकल बड़ा गंदा प्रोसेस चला गया। मतलब मेरे को पर्सनली पसंद नहीं पड़ता इस PDF प्रोवाइड कर देंगे, वो हमारा काम हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन तुम लोग नोट्स नहीं बनाते हो। तुम्हें लगता है कि PDF में पढ़ तो लेंगे, PDF से पढ़ाई नहीं होती है, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हैंड रिटन नोट्स तुम्हारे पास होने चाहिए। अगर नहीं बना रहे तो बनाना स्टार्ट कर दो। अब इसमें क्या करोगे रिवीजन के लिए, तुम रीड योर नोट्स। सबसे पहले मैथ्स के उस पार्टिकुलर चैप्टर के नोट्स पढ़ोगे अच्छे से। नोट्स पढ़ लिया तुमने। अब नोट्स पढ़ने के बाद तुम क्या करोगे, उस पार्टिकुलर चैप्टर के चुनिंदा 20 सवाल 25 सवाल जो तुम्हारे पहले किए हुए हैं, जो तुम्हें दिक्कत दे रहे थे, उन 20-25 सवालों को लगा लो। तो होगा क्या कि तुम्हें नोट्स के सारे फॉर्मूला, सारे ट्रिक्स जो भी हैं, सब रिवाइज हो गए। ठीक है? और उसके 20-25 सवाल तुमने लगा के देख लिए, टफ वाले जो तुम्हें पहले दिक्कत दे चुके हैं, तुम्हें पता चलेगा हाँ इंप्लीमेंटेशन आ रहा है, तो चैप्टर रिवाइज। अब लेकिन सर एक दिन में एक ही चैप्टर करेगा? नहीं, तुम्हें एक दिन में कम से कम 2 से 3 चैप्टर करने पड़ेंगे। ठीक है? टाइम भी तो देखना ना, 2.5 महीने में पेपर है भाई, तो 2 से 3 चैप्टर तुम्हें एक दिन में रिवाइज करना पड़ेगा। ये एक बात होगी। एक दूसरा चीज और कर सकते हो तुम चाहो तो, डेली अर्ली मॉर्निंग जब तुम उठो ना, डेली अर्ली मॉर्निंग जब तुम उठो, तो जस्ट 15 मिनट्स उठते ही, बेड पे से उठने से पहले भी तुम अपने मैथ्स की नोटबुक उठाओ और क्या करो, मात्र 15 मिनट किसी एक चैप्टर का नोट्स पढ़ लो।
किसी एक चैप्टर का नोट्स पढ़ लो, जो 15 मिनट में खत्म हो सकता है वो 15 मिनट में खत्म कर दिया। कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो 15 मिनट उसको आज पढ़ा है, 15 मिनट कल सुबह उठ के पढ़ लेंगे। फायदा क्या होगा कि यूजुअली हम क्या करते हैं, आज हमारी लाइफस्टाइल ऐसी होगी, तुम्हारी नहीं मेरी भी है, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, तुम्हारी नहीं, ये गंदी लाइफस्टाइल शायद मेरी भी है, कि सुबह उठते हमारा सबसे पहले ध्यान जाता है भैया फोन कहां है, फोन कहां है। हम फोन उठाते हैं, आधे घंटा फोन स्क्रॉल करते रह जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, हमें पता ही नहीं चलता कि 1 घंटे पहले उठे थे लेकिन 1 घंटे बाद बेड से उठ रहे हैं। तो हम करेंगे क्या कि भाई हम अपना नोटबुक उठाएंगे, फोन उठाने की जगह तकिए के नीचे रख करके सो जाओ, 15 मिनट स्टार्टिंग में सुबह उठते ही फटाक से क्विक ग्लांस ले लिया, उसके बाद उठ के अपनी दिनचर्या स्टार्ट कर ली। ये एक तरीका होता है नोट पढ़ने का। अदरवाइज वीकेंड वाला ही ये कर सकते हो, जो तुम्हें सुटेबल लगे वो कर सकते हो। ऐसे करके मैथ्स की तुम नई चीजें भी साथ में पढ़ सकते हो और पुरानी चीजें भी साथ के साथ रिवाइज हो सकती है। बात रही सर अदर सब्जेक्ट का भी साथ के साथ बढ़ा दो, देखो अदर सब्जेक्ट का मैं जो बता रहा हूं ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं। अगर तुम्हें पार्टिकुलर सब्जेक्ट का कोई टीचर बताता है कि इसको ऐसे रिवाइज करो, तो मैं ही सामने से बोल रहा हूं भाई कि उस टीचर की बात को मानना, क्योंकि वो उस चीज का एक्सपर्ट है ना। अगर मैं इंग्लिश के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बात पे बताऊंगा, और वही बात अगर अमित सर कुछ और बोलेंगे, हमारे चैनल के जो अमित सर है या रश्मि मैम है कुछ और बोलेंगी, तो मैं ही बोल रहा हूं कि आप उनकी बातों को फॉलो करेंगे, क्योंकि दे आर एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। ये सुनो, तो मेरी साइड से अगर इंग्लिश के लिए तुम बात करो, भैया इंग्लिश के लिए क्या करें, तो इंग्लिश के लिए भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे को जहां तक लगता है क्वेश्चन प्रैक्टिस है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तुमने पढ़ लिए सारे तरीके, चैप्टर वाइज पढ़ लिए, कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एरर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू उठा के पीक्यूआरएस लगाओ, समझ रहे, पीक्यूआरएस लगाओ। और एक चीज, ये चीज मैंने अपने ऑफलाइन में बताई है, अब ऑनलाइन ये वीडियो बना रहा हूं तो वापस बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि एक चीज जो है एनडीए के पेपर में भी इंप्लीमेंट हो सकती है, वो एनडीए के इंग्लिश पेपर में, उसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जेंटलमैन, पार्ट्स ऑफ स्पीच चांसेस है कि इस बार एनडीए के पेपर में आ जाए। सीडीएस में ये हिट जा रहा है सिस्टम, तो हो सकता है 5 सवाल ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के तुम्हारे पेपर में भी डाले जाए इस बार या अगली बार, आएंगे जरूर, ध्यान रखना इस बात का। तो सीडीएस के प्रीवियस ईयर पेपर से पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी प्रैक्टिस कर लो, कहीं तुम्हारे लिए वो नया हो जाए। ऑफलाइन वालों को करवा रहे हैं हम, तुम क्यों पीछे रहोगे, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी प्रैक्टिस करो सीडीएस के पीवाईक्यू उठा करके। अब एसएससी के तुम चाहो तो रिवाइज कर सकते हो, एसएससी की चीजों से पढ़ सकते हो। एसएससी में जो तुम्हारे इडियम्स फ्रेजेस आते हैं वहां से इडियम्स फ्रेजेस पढ़ लो, फंस जाएंगे, 110% फंसेंगे। वो कैब रेगुलर पढ़ना है। अब तुमने क्या किया, 5 दिन नए वो कैब बड़े साढ़े पढ़े, डेली अगर 10-10 भी करते हो तो 50 वो कैब तो हो गया ना, डेली अगर 20-20 करते हो तो 100 वो कैब हो गए। अब जो 2 दिन तुम्हारे पास है, ये 100 के 100 वो कैब को तुम पढ़ोगे, नया इन 2 दिन में कुछ नहीं पढ़ोगे, ये 100 वो कैब बस पढ़ लेना। अब अगले हफ्ते फिर 5 दिन में 20-20 के हिसाब से 100 पढ़ेंगे और वो 2 दिन पूरा रिवाइज कर लेंगे। ऐसे कर करके भाई तुम्हारा इंग्लिश भी कॉन्टिन्यूअस रिवीजन में रहेगा, है कि नहीं। बात आई तुम्हारी साइंस की, साइंस की मेरे भाई अगेन नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ के उस पार्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस लगाओ। बुक्स आती हैं वैसे चैप्टर वाइज एमसीक्यू वाली, ठीक है, तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व करो वहां से। 2-3 चैप्टर अगर तुमने पढ़ लिया, 2-3 चैप्टर के नोट्स पढ़ने के बाद 2-3 चैप्टर के एमसीक्यू लगाओ। क्वेश्चन सॉल्व करना भी तुम्हें आना चाहिए, केवल नोट्स दिमाग में भर लेने से भी तो नहीं हो जाएगा ना। ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सिमिलर विद जीएस, तो जीएस में तुम्हारा जो भी आ जाएगा, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री के पार्ट, जो इकोनॉमिक्स के पार्ट, पॉलिटिक्स के पार्ट, जो भी है, उसी तरीके से चैप्टर पढ़ो, नोट्स पढ़ो और फिर उसके क्वेश्चंस लगाओ। क्वेश्चंस लगाने सबसे ज्यादा जरूरी है, पेपर में क्वेश्चन ही तो लगाने हैं। नोट्स पढ़ लिए, क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा तो दिक्कत की बात है। इस तरीके से मेरे भाई तुम चाहो तो नई चीजों के साथ तुम अपना रिवीजन भी कर सकते हो बहुत आसानी से। और इसके अलावा कोई और स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो स्टिक विद दैट स्ट्रेटजी, स्टिक विद दैट स्ट्रेटजी। मैं ही बोल रहा हूं, तुम उसके साथ गो ऑन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो से तुम्हें हेल्प हुआ है, नहीं हुआ है, कुछ दिन फॉलो करके देखना, वापस कमेंट करना कि हाँ सर हेल्प हुआ है या नहीं हुआ है। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, डू लेट अस नो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो तुम कर ही दोगे। तब तक के लिए मेरे भाई जहां हो, हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना ख्याल रखो। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू आर गोइंग टू मेक इट दिस टाइम, एनडीए इज वेटिंग फॉर यू। तब तक के लिए जय हिंद।